ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के शिव भक्त की कहानी सुनाऊंगी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखें। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। सब साथ में ही रहते थे। वह धोबी थे। उनका काम लोगों के कपड़े धोना और उन पर इस्त्री करना था, जिसकी वजह से उनके घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन बुढ़िया माई कभी भी कोई दान पुण्य या कोई धर्म का कार्य नहीं करती थी। वह हमेशा ही कहती थी, जब मैं काम करके पैसा कमा रही हूँ तो फिर धार्मिक कार्यों में क्यों लगाऊं? मुझे तो अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा कमाना है, धार्मिक कार्यों के लिए नहीं। इसी तरह दूसरी तरफ बुढ़िया माई की बहू भोले भगवान नाथ की एक बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हर सुबह सवेरे उठकर भगवान शिव मंदिर में जाकर दिया जलाती थी और भगवान के चरणों में नतमस्तक होती थी। उसे अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास था। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई और उसकी बहू दोनों नदी किनारे कपड़े धोने के लिए गई। लेकिन दोनों अलग अलग घाट पर बैठकर कपड़े धोने लगी। कपड़े थोड़े ज़्यादा होने के कारण वह एक साथ नहीं बैठी। दोनों ने कपड़े बांट लिए और अलग अलग बैठकर धोने लगी। कुछ समय के बाद वहां पर स्वयं भगवान भोलेनाथ एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बुढ़िया माई के पास जाते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं, हे माई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम मेरे कपड़े धुल दोगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ, कपड़े तो मैं आपके धुल दूंगी, लेकिन पैसे लगेंगे। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, लेकिन माई, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, अपनी भक्ति करके बस रोटी खाता हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर बुढ़िया ने कहा कि मैं इतनी पागल नहीं कि फ्री में तुम्हारा काम करूं, इसलिए जाओ और अपना काम भी स्वयं करो। अब बूढ़े ब्राह्मण ने फिर से एक बार बुढ़िया माई से निवेदन किया कि माई, तुम मेरे कपड़े धुल दो, मुझे बहुत दूर जाना है और मेरे कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं। इस पर बुढ़िया माई ने कहा, चल चल हट, परे जा, मुझे इससे क्या। यह सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण रूपी बुढ़िया माई की बहू के पास गए। अब बहू के पास जाकर भगवान भोलेनाथ ने वही बातें बुढ़िया माई की बहू से कही कि बेटा, क्या तुम मेरे कपड़े धुल दोगी? इस पर बहू ने कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं आपके कपड़े धुल दूंगी। इस पर ब्राह्मण ने फिर से कहा कि लेकिन बेटा, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। इस पर बुढ़िया माई की बहू ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपके कपड़े धुल देती हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरे कपड़े धुल दो, तब तक मैं वहाँ पेड़ की छाया में बैठा हूँ। ये बुढ़िया माई की बहू ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिए। बुढ़िया माई ने की बहू ने वह कपड़े लिए और उनको अच्छी तरह से धुलकर इस्त्री करके ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई की बहू से कहा, बेटा, वैसे तो मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी
तुम जो चाहती हो वह मांग लो। इस पर बुढ़िया माई की बेटी बहू ने कहा कि बाबा, मुझे और क्या चाहिए। मेरा पति, मेरी सास, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार सुखी रहे, बस इसी का आशीर्वाद दे दीजिए। इस पर बूढ़े ब्राह्मण जो स्वयं भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा, सोच लो बेटी, तुम कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हें वह वर दे सकता हूँ। इस पर बुढ़िया माई की बहू ने सोचा और फिर कहा कि ठीक है बाबा, अगर आप कहते हो तो मैं मांगती हूँ। मैंने सुना है जो बुरे कर्म करता है, धार्मिक कार्यों में अपने मन को नहीं लगाता है, उसको यमराज के दूत घसीटते हुए, यातनाएं देते हुए नरक में डालते हैं, और जो अच्छे कर्म करता है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है, धार्मिक कार्यों में मन को लगाता है, उसको भगवान स्वयं फूलों की सेज पर सजाकर लेटा कर ले जाते हैं। लेकिन मरने वाला व्यक्ति तो ये सब नहीं बता सकता। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि मैं इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखूं। क्या ये चीज़ें सच में होती हैं? अगर आप ये कर सकते हैं तो बताइए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिससे तुम यह सब अपनी आँखों से जीते जी देख सकती हो। जब भी किसी की मृत्यु होगी, तुम उस मंत्र को बोलना और ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देख लेना। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि तुम अगर यह बात किसी को भी बताओगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। बुढ़िया माई की बहू ने हाँ किया, क्योंकि वह देखना चाहती थी क्या ऐसा सब कुछ सच में होता है। अब बुढ़िया माई की बेटी ने बहू ने खुश होकर वह मंत्र ले लिया और अपने घर आ गई। कुछ ही समय की बात है कि बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब बुढ़िया की जब मृत्यु हुई तो बहू ने उस मंत्र को बोलना शुरू किया और बहू ने देखा कि यमराज के दूत उसकी सास को बाल घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, उबलते तेल के कढ़ाई में डाल रहे हैं, आग के ऊपर से चला रहे हैं, कांटों वाली छड़ी से उनकी पिटाई की जा रही है, प्यास होने पर भी उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। जब ये सारी चीज़ें अपनी सास के साथ होते हुए बहू ने देखा तो बहू को रोना नहीं आया और वह समझ गई कि मेरी सास ने तो कभी धार्मिक कार्य किए ही नहीं। वह ना तो कभी किसी भगवान की पूजा करती थी, ना ही कोई धार्मिक कार्य करती थी। इसी वजह से बहू ने ये सोचा कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है, इसीलिए वह बिल्कुल भी ना रोई। अब बुढ़िया माई का बेटा देख रहा था कि उसकी पत्नी बिल्कुल भी नहीं रो रही है, तो उसने सोचा कि पहले मैं यह क्रियाक्रम का विधान पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद अपनी पत्नी से पूछूंगा कि उसको मेरी माँ की मृत्यु का जरा भी दुख क्यों नहीं है। यह सोचकर वह क्रियाक्रम करने लगा और सारे कार्यों से निवृत्त होकर वह भूल गया ये सब बात अपनी पत्नी से पूछना, और ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। जब कुछ समय बीता तो गांव के एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, जो दिल का बहुत साफ और स्वच्छ था, हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। गरीब होने पर भी कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दिया करता था। उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु पर लगभग गांव के सभी लोग गए, तो बुढ़िया माई का बेटा और बहू भी वहां पर गए। अब जब बुढ़िया माई ने
की बहू ने सोचा कि क्यों ना मैं देखूं कि इसकी मृत्यु पर यम के दूत इसको कैसे लेकर जाते हैं। तो बुढ़िया माई की बहू ने वह मंत्र बोला और बोलकर देखना शुरू किया। यम के दूत आए, ब्राह्मण को फूलों की सेज पर लेटाया और विमान में रखकर स्वर्गलोक को ले गए। यह देखकर बुढ़िया माई की बहू की आंखों से आंसू की जलधार बहने लगी और वह यह देखकर कि इतने अच्छे आदमी की मृत्यु हो गई है, जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर उसका पति हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि इससे तो हमारा कोई संबंध भी नहीं था, तब भी मेरी पत्नी इतना रो रही है, और जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो इसने एक आंसू तक नहीं बहाया। अब यह सब कुछ देखकर उसके पति को उस पर शक होने लगा। उसके मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे। वो दोनों घर आए। घर आने पर उसके पति ने उससे पूछा कि तुम उस आदमी के लिए इतना क्यों रो रही थी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह एक शिव भक्त था और मैं भी शिव भक्त हूँ, इसलिए उसकी मृत्यु पर मुझे रोना आ गया। तब बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी उस समय तो तुम बिल्कुल भी नहीं रोई, और एक अनजान व्यक्ति के लिए तुम इतना रो रही हो। सच बताओ क्या बात है। बुढ़िया माई की बहू ने बार बार कहा कि देखो मैं आपको सच बता रही हूँ, लेकिन उसका पति मानने को तैयार न था, क्योंकि उसके मन में तो वह गलत भावना बस गई थी। अब बुढ़िया माई की बहू ने लाख जतन लाख कोशिशें की, लेकिन उसका पति नहीं माना। अब जब पति ने मानने से इनकार किया तो बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि देखो तुम्हारी माँ को यम के दूत यातनाएं देते हुए लेकर गए थे, और जब वो इतनी यातनाएं झेल रही थी तो मेरे मन में यही आया कि एक बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ ये तो होना ही था। यही सोचकर मुझे आंखों में आंसू नहीं आए, और जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो उसको यम के दूत फूलों की सेज पर सजा कर लेकर गए, तो यह देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब उसके पति ने शक और भी हो गया। उसने कहा कि झूठी बातें मत बनाओ, तुम कौन सी इतनी बड़ी शिव भक्त हो कि तुमने किस मंत्र से ये जान लिया कि कौन कैसे जाता है। तब बुढ़िया माई की बहू ने कहा देखिए आप मेरा यकीन कीजिए, मैं पतिव्रता नारी हूँ, कोई भी गलत कार्य करना तो दूर, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन उसके पति ने कहा तुम अगर सच बता दोगी तो मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूँगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। जब बहू को घर से निकलने की धमकी मिली तो वह डर गई और सोचने लगी कि अगर मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई घर भी नहीं है जहाँ मैं जाकर रह लूँ। तो उसने अपने पति से कहा देखो मैं आपको सच तो बता दूंगी, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो मैं पत्थर की बन जाऊंगी। इस पर पति ने कहा मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है, और क्यों मैं भरोसा करूं, तुम ऐसी कौन सी शिव भक्त हो, जो कौन सी शक्तियां तुमने पाली हैं। इस पर बहू ने अपने पति की आंखों में गुस्सा और रोष देखकर बातें बतानी शुरू की, और जैसे जैसे उसने बात बताई वैसे वैसे वो पत्थर की होती चली गई। पूरी बात बताते बताते बहू पूरी पत्थर की बन चुकी थी। यह देखकर उसका पति भी हैरान हो गया और रोने और चिल्लाने लगा कि तुम तो सच में एक शिव भक्त निकली, तुम तो सच ही कह रही थी, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। लेकिन अब वह पत्थर की बन चुकी थी, इसलिए वह वापिस नहीं आ सकती थी। इस तरह बहू
पत्थर की बनकर भगवान शिव के चरणों में चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलना। धन्यवाद। हर हर महादेव।